तो कैसे हैं आप लोग। आज अपन बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के CET 2026 में एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पदार्थ की प्रकृति एवं वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का। अपन ने बायोलॉजी कंप्लीट कर लिए, CET के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आ सकते हैं। फिजिक्स अपने कंप्लीट कर लिए CET 2026 के हिसाब से, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अब अपन केमिस्ट्री की आज से शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला इस पर टॉपिक रहेगा अपना पदार्थ एवं प्रकृति एवं वर्गीकरण। तो बिना किसी देरी के करते हैं अपन शुरुआत। आज आप इसमें जानोगे कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ किन किन चीज़ों से बना होता है, पदार्थ के गुण क्या है, पदार्थ के कितने प्रकार है, द्रव्यमान और आयतन क्या होते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी है। इतना सारा आज आपको इस टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा, तो साथ में बने रहेगा। सवाल से करते हैं अपन स्टार्ट। आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, किताब, मोबाइल, पानी, हवा, लकड़ी, पत्थर, दूध, कुर्सी, क्या इन सभी में कोई समानता है? तो हाँ, इन सभी को पदार्थ कहते हैं, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें मैंने नाम लिया, किताब, मोबाइल, etc, ये सब क्या है? पदार्थ है। अब पदार्थ की परिभाषा क्या होती है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। क्या हुआ कि जिस वस्तु का द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। आसान भाषा में जो चीज़ वजन रखती है और जगह घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पानी अपनी जगह रखती है, हवा अपनी जगह, लकड़ी, लोहा, दूध, तेल, पत्थर आदि जो है वो रखती है। इन सभी का द्रव्यमान भी है और यह जगह भी घेरते हैं। ठीक है, दोनों इस पे लागू हो रही है। क्या प्रकाश पदार्थ है? नहीं, क्योंकि प्रकाश का द्रव्यमान नहीं होता है और वह स्थान नहीं घेरता है, वो सीधा आता है। यानी क्या ध्वनि पदार्थ है? नहीं, ध्वनि जो है वो ऊर्जा है, पदार्थ नहीं है। पदार्थ का प्रमुख गुण क्या है? पहला गुण है पदार्थ का द्रव्यमान होता है, यानी कि हर पदार्थ कुछ न कुछ भार और द्रव्यमान होता है। उदाहरण के लिए 1 किलो चीनी, 5 किलो चावल। दूसरा पदार्थ स्थान घेरता है, यानी कि इसका आयतन कहता है। उदाहरण के लिए यदि बोतल में पानी भरा है तो उसमें हवा नहीं भरी जा सकती है। कॉमन सा ये सेंस वाला है। पदार्थ के कण होते हैं। हर पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इन कणों को हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। पदार्थ के कणों की विशेषता क्या है? यह कण बहुत छोटे होते हैं। एक नमक के दाने में करोड़ों कण होते हैं, अपन उन करोड़ों कणों को नहीं देख सकते हैं। फिर कणों के बीच खाली स्थान होता है। उदाहरण के पानी में चीनी डालते हैं, चीनी घुल जाती है। क्यों? क्योंकि पानी के कणों के बीच खाली जगह होती है, इसीलिए चीनी घुल जाती है। कण लगातार गति करते रहते हैं, इसे ब्राउनियन गति कहते हैं। उदाहरण के अगर कमरे में इत्र छिड़के तो कुछ समय बाद उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि आकर्षण बल न होता तो सभी पदार्थ बिखर जाते हैं। फिर द्रव्यमान। द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है? किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का जो ऐसा मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, यह आप याद रखिएगा। फिर आता है भार। गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु पर लगने वाले बल को भार कहते हैं। ऐसे ही भार का जो ऐसा इकाई है वो न्यूटन है और द्रव्यमान की ऐसे इकाई किलोग्राम है। दोनों अलग अलग है, तो दोनों आपको याद रखनी है। द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, भार जो है वो स्थान बदलने पर बदलता है। ये अपन ने फिजिक्स में पढ़ा था। इसको केजी में मापा जाता है, जिसको न्यूटन में मापा जाता है। इसमें पदार्थ की मात्रा होती है, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है। एग्जाम्पल क्या है? मास इज इक्वल टू केजी वेट इनटू एन। अब पदार्थ की अवस्था 3 अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव, गैस। प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन संघन उच्च कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं। CET में सामान्यतः इनका केवल नाम पूछा जाता है, तो अपन नाम पढ़ेंगे आज। ठोस की जो विशेषता है वो निश्चित आकार उनका फिक्स होता है, निश्चित आयतन होता है, कण बहुत पास होते हैं, आकर्षण बल से अधिक होता है, आसानी से संपीड़ित नहीं होते। उदाहरण पत्थर, लकड़ी, लोहा और ईंट ठोस के उदाहरण हैं। फिर द्रव की विशेषता निश्चित आयतन होता है, इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है, जिस बर्तन में रखे उसका आकार ले लेते हैं। कणों के बीच मध्यम दूरी होती है, यानी कि पानी, दूध, तेल। फिर आता है गैस। इसका न तो आकार निश्चित है न ही आयतन निश्चित है। कणों के बीच बहुत अधिक दूरी और आकर्षण बल भी सबसे कम है, आसानी से संपीड़ित हो जाती है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड।
दैनिक जीवन में उदाहरण क्या, बर्फ का पानी बनना, पानी का भाप बनना। एक ही पदार्थ जल की 3 अवस्थाओं में मिल सकता है। बर्फ ठोस है, पानी जो है वो द्रव्य है और भाप जो है वो गैस है। CT 2026 के लिए अपन इंपॉर्टेंट फैक्ट देख रहे हैं। पदार्थ का द्रव्यमान और आयतन होता है। पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं। कणों के बीच खाली स्थान होता है। ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, गैस में आकर्षण बल सबसे कम होता है। द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम है और भार की एसआई इकाई न्यूटन है। पदार्थ किसे कहते हैं, जिसका द्रव्यमान और आयतन हो। पदार्थ के कण कैसे होते हैं, तो लगातार गति करते होते हैं। ठोस की में कण कैसे होते हैं, तो पास पास होते हैं। अब पदार्थ की अवस्थाओं में अपन परिवर्तन पढ़ेंगे। इसको भी अपन एक सवाल से समझते हैं कि बर्फ को बाहर रख दे तो क्या होगा। ऑब्वियसली बर्फ पिघलकर पानी बन जाएगी। अगर उसी पानी को गर्म करें तो वो भाप बन जाएगा। यानी कि एक ही पदार्थ जल की 3 अवस्थाओं में बदलने की क्षमता रखता है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किस कारण होता है, गलन के कारण, जमना, वाष्पीकरण, क्वथन, संघनन या ऊर्ध्वापतन। ठीक है, इसमें पहला है गलन। गलन की परिभाषा क्या है, ठोस को गर्म करने पर द्रव में बदलना गलन कहलाता है। यानी कि बर्फ का पानी, मोम का पिघला मोम और घी का पिघला घी, यह गलन के उदाहरण है। गलनांक, जिस तापमान पर ठोस द्रव बनाता है उसे गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर आता है जमना। द्रव का ठंडा होने पर ठोस बनना जमना कहलाता है। यानी कि पानी का बर्फ जमना, पिघला मोम का ठोस मोम बनना। फिर आता है वाष्पीकरण। द्रव का बिना उबले धीरे धीरे गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। उदाहरण क्या है, गीले कपड़ों का सूखना और सड़क पर पानी का सूखना, इत्र की खुशबू फैलना, यह वाष्पीकरण के ही उदाहरण है। वाष्पीकरण किन बातों पर निर्भर करता है, पहला तापमान पर करता है। तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा। सतह का क्षेत्रफल, जितनी बड़ी सतह होगी वाष्पीकरण भी उतना ही तेज होगा। हवा की गति, तेज हवा चलने पर कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, और आर्द्रता में क्या, आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पीकरण कम होता है, इसलिए बरसात में कपड़े देर से सूखते हैं। तो वाष्पीकरण इन 4 बातों पर निर्भर करता है। फिर है क्वथन। द्रव का निश्चित तापमान पर तेजी से गैस बदलना क्वथन कहलाता है। उदाहरण क्या है, पानी का उबलना। पानी का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब वाष्पीकरण और क्वथन में अंतर देख लीजिए। वाष्पीकरण क्या है, किसी भी तापमान पर बन जाता है। क्वथन जो है वो निश्चित तापमान पर ही होता है। वाष्पीकरण जो है केवल सतह से होता है। क्वथन जो है वो पूरे द्रव में होता है। वाष्पीकरण धीरे धीरे होता है और क्वथन जो है वो तेजी से होता है। एग्जाम में ये अंतर बार बार पूछा जाता है। फिर आता है संघनन। गैस का ठंडा होकर द्रव बनना संघनन कहलाता है। उदाहरण है, ठंडी बोतल पर पानी की बूंदे, सुबह घास पर ओस और बादलों से वर्षा, यह संघनन के ही कारण होती है। फिर आता है ऊर्ध्वापतन। कुछ पदार्थ बिना द्रव बनने सीधे ठोस से गैस तथा गैस से ठोस बन जाते हैं, इसे ऊर्ध्वापतन कहते हैं। उदाहरण क्या है, कपूर, नौसादर, आयोडीन, ड्राई आइस, ठोस CO2। फिर तापमान का प्रभाव क्या है, तापमान बढ़ने पर ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, और तापमान घटने पर गैस जो है वो द्रव में और द्रव जो है वो ठोस में बनता है तापमान के प्रभाव से। दाब का प्रभाव क्या था, दाब बढ़ने पर गैस में द्रव बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए LPG सिलेंडर, CNG ऑक्सीजन सिलेंडर, इसमें गैस अधिक दाब पर रखा जाता है। दैनिक जीवन में उदाहरण क्या, फ्रिज में पानी, बर्फ क्यों बन जाता है, तापमान कम होने से। कपड़े धूप में जल्दी क्यों सूखते हैं, तापमान अधिक होने से वाष्पीकरण तेज होता है। बरसात में कपड़े देर से क्यों सूखते हैं, क्योंकि हवा में नमी अधिक होती है। कूलर गर्मी में ठंडा क्यों रहता है, क्योंकि पानी के वाष्पीकरण के कारण। फिर शुद्ध पदार्थ, मिश्रण तत्व, यौगिक, विलयन, निलंबन एवं क्लोराइड, इसको अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको भी अपन सवाल से शुरू करते हैं। आपका घर में पीने का पानी होता है, क्या वो पूरी तरह से शुद्ध होता है, तो इसका आंसर है नहीं। उसमें कई प्रकार के खनिज और गैसें मिली हुई होती है। इसी प्रकार कुछ पदार्थ पूरी तरह शुद्ध होते हैं और कुछ पदार्थ के मिश्रण से बने होते हैं। इसके आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है। तो 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण। पहले जो पदार्थ है वो है शुद्ध पदार्थ। जो पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से बना होता है तथा जिसका संगठन हर जगह समान हो, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, शुद्ध पानी, H2O आदि शुद्ध पदार्थ के पदार्थ कहलाते हैं। फिर शुद्ध पदार्थ का गुण क्या, केवल एक प्रकार के कण होते हैं, निश्चित गलनांक और क्वथनांक होता है। इनके गुण हर स्थान पर समान रहते हैं।
और शुद्ध प्रकार के शुद्ध पदार्थ के प्रकार में तत्व और यौगिक होते हैं। तत्व क्या होते हैं? ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसके रासायनिक विधि से छोटे पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, वह तत्व कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, तांबा और सोना को अपन आसानी से छोटे पदार्थों में नहीं तोड़ सकते, इसीलिए वो तत्व कहलाते हैं। तत्व के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है धातु। धातु में आता है लोहा, तांबा, सोना, चांदी। फिर आता है अधातु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर। फिर आता है उपधातु, सिलिकॉन, जर्मेनियम। यौगिक क्या होते हैं? जब 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलते हैं तब यौगिक बनना है। पानी कैसे बनता है? H2O यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से पानी बनता है। नमक NaCl यानी कि सोडियम प्लस क्लोरीन से बनता है। फिर आता कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन से बनती है, उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक के गुण क्या है? निश्चित अनुपात में बनता है, नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं, रासायनिक विधि से ही अलग किया जा सकता है। अब मिश्रण जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक अभिक्रिया के मिलते हैं तो मिश्रण बनता है। उदाहरण हवा, दूध, मिट्टी और नमक का पानी और चाय का पानी इसका मिश्रण का उदाहरण है। मिश्रण के गुण क्या है? कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, पदार्थ अपने मूल गुण बनाए रखते हैं, भौतिक विधियों के लिए अलग से किए जा सकते हैं। फिर शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में अंतर। शुद्ध पदार्थ में 1 प्रकार के कण होते हैं, मिश्रण में 2 या अधिक प्रकार के कण होते हैं। शुद्ध पदार्थ में निश्चित संगठन होता है, मिश्रण में अनिश्चित संगठन होता है। शुद्ध पदार्थ में निश्चित गलनांक होता है, मिश्रण में निश्चित नहीं होता है। शुद्ध पदार्थ भौतिक विधि से अलग नहीं हो, जो भौतिक विधि से अलग किए जाते हैं। मिश्रण में भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सममांगी मिश्रण, जिसमें सभी पदार्थ समान रूप से हो, पूरा मिश्रण एक जैसा दिखाई देता हो। यदि उदाहरण क्या है? नमक का पानी, चीनी का पानी, हवा को सममांगी मिश्रण कहते हैं। फिर है विषममांगी मिश्रण, जिस पदार्थ समान रूप से न मिले हो। उदाहरण तेल और पानी, मिट्टी और पानी और रेत और पानी विषममांगी मिश्रण के उदाहरण होते हैं। फिर आता है विलयन। परिभाषा क्या है? वह सामग्री मिश्रण जिसमें विलय पूरी तरह विलायक घुल जाए। उदाहरण क्या है? चीनी प्लस पानी, नमक प्लस पानी। विलय जो घुलता है, उदाहरण नमक विलायक जिसमें घुलता है यानी कि पानी। फिर आता है निलंबन, सस्पेंशन। ऐसा विषममांगी मिश्रण जिसे कण बड़े होते हैं और कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का पानी, चौक पाउडर वाला पानी आदि। ठीक है। फिर निलंबन के गुण क्या होते हैं? कण दिखाई देते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और छानकर अलग किए जाते हैं। फिर होता है क्लोराइड। परिभाषा ऐसा मिश्रण जिसमें कण बहुत छोटे होते हैं, वह नीचे बैठते हैं। उदाहरण दूध, मक्खन, धुआं, कोहरा, रक्त आदि क्लोराइड के उदाहरण है। क्लोराइड के गुण क्या? कण दिखाई नहीं देते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं, टिंडल प्रभाव दिखाई देते हैं। फिर टिंडल प्रभाव में जब प्रकाश की किरण क्लोराइड से गुजरती है तो उनका मार्ग दिखाई देता है। उदाहरण क्या है? धूल भरे कमरे में सूर्य की किरणें और कोहरे में गाड़ी की हेडलाइट टिंडल का ही प्रभाव से दिखाई देती है। सीटी में फैक्ट देख लेते हैं। शुद्ध पदार्थ जो है वो तत्व प्लस यौगिक से बना होता है। तत्व को रासायनिक विधि से नहीं तोड़ा जा सकता है। यौगिक निश्चित अनुपात में बनते हैं, मिश्रण किसी भी अनुपात में बन सकता है। हवा सममांगी मिश्रण है, तेल और पानी विषममांगी मिश्रण है, दूध एक क्लोराइड है और मिट्टी का पानी निलंबन है। अब मिश्रणों का पृथक्करण देखेंगे अपन। सबसे पहले एक सवाल, अगर आपके पास रेत और पानी का मिश्रण हो तो उन्हें कैसे अलग करेंगे? अगर नमक और पानी मिला हो तो क्या छान कर अलग कर सकते हैं? नहीं। हर मिश्रण को अलग करने की अलग अलग विधि होती है। मिश्रणों को पृथक्करण करने की आवश्यकता शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए, अशुद्धि हटाने के लिए, उद्योगों में उपयोग के लिए और पीने योग्य पानी तैयार करने के लिए मिश्रणों का पृथक्करण की आवश्यकता होती है। मिश्रणों को अलग करने की विधि में पहला है हाथ से चुनना। जब अशुद्धियाँ बड़ी हो तो उन्हें हाथ से अलग किया जाता है, जैसे चावल में से कंकड़ निकालना, दाल में से छोटे पत्थर निकालना। फिर दूसरी विधि है फटकना। हल्के और भारी कणों को हवा की सहायता से अलग किया जाता है। उदाहरण भूसा और अनाज को अलग करना। फिर आता है छलनी। अलग अलग आकार के कणों को छलनी से अलग किया जाता है। उदाहरण क्या? आटा छानना, रेत और कंकड़ अलग करना। फिर आता है चुंबकीय पृथक्करण। यह मिश्रण में लोहा तो चुंबकीय सहायता से अलग किया जाता है। उदाहरण क्या है? रेत में मिले लोहे के कण। फिर आता है अवसादन। भारी कणों को नीचे बैठने दिया जाता है। उदाहरण मिट्टी वाला पानी। फिर निथारना। ऊपरी साफ पानी को धीरे धीरे दूसरे बर्तन में निकालना। फिर आता है निष्पदन। फिल्टर पेपर या कपड़े की सहायता से ठोस और द्रव को अलग करना। उदाहरण क्या? चाय छानना, पानी को फिल्टर करना। फिर आता है वाष्पीकरण। द्रव को गर्म करके उड़ाया जाता है और ठोस पदार्थ बच जाता है। समुद्र जल से नमक
बनाना। फिर आता है आसवन, द्रव को उबालकर उसके भाप को ठंडा करके फिर से द्रव बनाया जाता है। उदाहरण क्या, उपयोग शुद्ध पानी बनाना और शराब उद्योग और प्रयोगशाला है। फिर आता है ऊर्ध्वापतन, कुछ पदार्थ बिना द्रव बने सीधे गैस बन जाते हैं। उदाहरण कपूर, आयोडीन, नौशादार। फिर आते हैं क्रोमेटोग्राफी, रंगों या रसायनों को अलग करने की आधुनिक विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। उदाहरण क्या है, उपयोग है स्याही के रंग को अलग करना, दवाओं के जार और फोरेंसिक विज्ञान। पूरे चैप्टर का फ्लो, पदार्थ, फिर शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक, मिश्रण में सममांगी और विषममांगी, सममांगी में विलयन और विषम में नीलम और क्लोइड। फिर वन लाइनर देख लेते हैं अपन। पदार्थ का द्रव्यमान और आयतन होता है। पदार्थ के 3 मुख्य रूप होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। बर्फ का गलना 0 डिग्री सेल्सियस, पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है। शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक से बने होते हैं। हवा सममांगी विषम है, तेल और पानी विषममांगी है। दूध, क्लोरीन और मिट्टी वाला पानी और समुद्री जल जो है वो वाष्पीकरण। तो यह था अपने पदार्थ की प्रकृति एवं वर्गीकरण, यानी कि यह अपने केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक, केमिस्ट्री के अच्छे वाले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।